हीलिंग, खुद की चिकित्सा, मनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना, इन सभी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्रिस्टल हीलिंग यानी क्रिस्टल की चिकित्सा। क्रिस्टल आपने देखे होंगे, कुछ ठोस कांच के जैसे दिखने वाले चीज होते हैं जो सेमी प्रेशियस स्टोन की तरह होते हैं, लेकिन सेमी प्रेशियस स्टोन नहीं होते हैं। उनके माध्यम से हम अपने घर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने आर्थिक स्थिति का और स्पिरिचुअल स्थिति का, उसका हम उपचार कर सकते हैं। और ये एनर्जी हीलिंग में क्रिस्टल हीलिंग बहुत ही उपयोग में लाई जाती है। इसके उपचार से संतुलन और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्रिस्टल और रत्नों का उपयोग करना शामिल है। और बहुत से लोग ये चीज मानते हैं कि कुछ विशेष क्रिस्टल में एक विशिष्ट ऊर्जा होती है और उसका उपयोग हम स्वास्थ्य, धन और धन को आकर्षित करने के लिए करते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए हैं, कुछ क्रिस्टल के मैं नाम बताती हूँ जो आप बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारा अच्छा स्वास्थ्य, इनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। सिट्रीन या साइट्रीन, इसको वैसे बिजनेसमैन का स्टोन कहते हैं क्योंकि ये धन, समृद्धि और सफलता को आकर्षित करने के लिए माना जाता है। अगर किसी कारणवश हमारे घर में वास्तु रिलेटेड कहीं कोई कमियां हो या दोष हो, उसका उपाय हम क्रिस्टल के माध्यम से कर सकते हैं। ये सौर मंडल को एक्टिवेट करने के लिए काम में लिया जाता है और ये व्यक्तिगत आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है उससे और उन्नति से जुड़ा हुआ है। सिट्रीन को आप कॉन्फिडेंस, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है और प्रेरणा को बढ़ावे देने के लिए भी यूज करते हैं। बहुत सारी चीजों को आकर्षित करने के लिए इसको आप अपनी जेब में, पर्स में या बटुए में एक छोटा सा टुकड़ा ले जा सकते हैं। आप अपने घर में या फिर अपने ऑफिस में दक्षिण पूर्व कोने में सिट्रीन लगा सकते हैं, जो फेंग शुई में भी धन से और उन्नति से, सफलता से जुड़ा हुआ माना जाता है। उसी तरह आगे एक दूसरा स्टोन है जिसको ग्रीन एवेंचुरिन कहा जाता है। एवेंचुरिन कहते हैं। ये हरे रंग का होता है और ये धन और सौभाग्य को प्रदान करने वाला कहा जाता है क्योंकि ये धन और सौभाग्य को विशेष रूप से आकर्षित करता है। ये शरीर के कल्याण और जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला क्रिस्टल है। ये जो ग्रीन कलर है यही हमारे हार्ट चक्रा का कलर है, तो ये हृदय से जुड़ा हुआ है। जो प्रेम, करुणा और उसके बारे में जो भी नेगेटिव इमोशन है या हृदय में किसी तरह का डिप्रेशन है, दुख है, उसके उपचार में भी इसको यूज करते हैं। अब इससे आप जितनी अधिक शक्ति लेना चाहते हैं या जितना अधिक इससे फायदा उठाना चाहते हैं, आप इसको अपनी जेब में, पर्स में या बटुए में एक छोटा सा टुकड़ा साथ में रखिए। आप अपने घर या ऑफिस के ईशान कोण में हरे रंग के एवेंचुरिन भी लगा सकते हैं, जो फेंग शुई में धन और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्रिस्टल पाइराइट, इसको मूर्ख के सोने के रूप में हिंदी में कहा जाता है। माना जाता है कि ये आपको समृद्धि को आकर्षित करता है। ये आत्मविश्वास, प्रेरणा और दृढ़ संकल्प को बढ़ाता है। कहते हैं कि जो व्यक्तिगत शक्ति की जो कमी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल जब लो हो जाता है, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं अपने जेब या पर्स में रखने का मतलब ये है कि वो क्रिस्टल आपकी बॉडी को टच करेगा किसी भी रूप में और वो यूनिवर्स से उस तरह की एनर्जी लेके आपके अंदर जिस एनर्जी की कमी है वो आपको देता रहेगा। आप अपने घर में या ऑफिस में जो दक्षिण पूर्व का कोना है उसमें इसको रख सकते हैं।
ये फेंग शुई में भी इसको धन, समृद्धि आदि के लिए जाना जाता है। इसी तरह इन्हीं क्रिस्टल में से एक क्रिस्टल आता है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट शरीर और भावनात्मक स्तर दोनों पर काम करता है और दोनों के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल स्टोन है। ये आपके जो टेंशन है, तनाव है और जो चिंता है उसको कम करने और एक आराम की नींद को बढ़ाने में मदद करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये तीसरे नेत्र चक्र से जुड़ा हुआ है जो आपके अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिक जागरूकता और अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आप इसका अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए इसको भी आप एक टुकड़े के साथ लेके आप अपने पास रख के इसके ऊपर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। अपने बेडरूम में अपने आप को क्रिएटिव आइडियाज आपको अगर आना हो उसके लिए अपने आप ऑफिस में, अब जहाँ पे आप काम करते हैं, वर्किंग जगह है, वहाँ आप इसको रख सकते हैं। उसी तरह एक नेक्स्ट जो क्रिस्टल आता है वो है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज एक बहुत ही पावरफुल पत्थर है जो मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने में आपकी मदद करता है। ये इसका आप जितना ज़्यादा फायदा उठाएंगे उसके लिए, उसके साथ साथ ये अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को भी बढ़ावा देते हैं। इसको आप यूज़ करिए कि इसके टुकड़े को आप अपने जेब में रखिए या आप इसका एक इस तरह से एक ब्रेसलेट बना के भी आप इसको पहन सकते हैं। आप देखें कि किस एनर्जी की आपके अंदर कमी है, उस एनर्जी का स्टोन आप अपने शरीर से टच करते हुए रखिए। ये आपके जो हमारा ये मुकुट चक्र होता है, ये इसको आज्ञा चक्र होता है, इससे जुड़ा हुआ है, जो आध्यात्मिक संबंध और अभिव्यक्ति से है। इसको आकर्षित करने के लिए आप अपनी जेब या पर्स में तो रखें और अपने घर, ऑफिस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, समझिए कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, जो आपका कारखाना है उसमें भी आप रखिए। और ये ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब क्रिस्टल आप आपके समृद्धि में, सौभाग्य में, आपके आध्यात्मिक स्तर को आगे बढ़ाने में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही हेल्पिंग स्टोन का में आप उनको प्रयोग कर सकते हैं। उनको आप डॉक्टरी सलाह या उपचार के रूप में काम में नहीं लीजिए। किसी भी स्वास्थ्य रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो ऐसे नहीं कि आप क्रिस्टल को यूज करके बैठ गए और आप अपने हेल्थ की ध्यान नहीं रखें। ये सिर्फ आपको एक आपके कोई भी क्षेत्र उसमें सपोर्ट करेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। अपने घर या ऑफिस में आप इनको ले जाइए, वहां पे रखिए। इसके साथ आप इसके ऊपर ध्यान भी कर सकते हैं, इसको देख आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। इसको आप ध्यान में आप क्या करिए, क्रिस्टल की ऊर्जा से, उसकी जो एनर्जी है उसके साथ जुड़ने के लिए सबसे पावरफुल एक प्रोसेस है। आप क्रिस्टल को अपने हाथ में लेकर या अपने सामने रखकर एक शांत जगह पर बैठें और आप डीप ब्रीथ करें, गहरी सांस लें, पेट से गहरी सांस छोड़ें और उसके ऊपर ध्यान करें और अपना पूरे तरह से उसके ऊपर देखें और आप अपने आप को उसको और देखते हुए सांस से आप ये महसूस करें कि उसके अंदर की जो शक्ति है आपके भीतर जा रही है और आप अपने आप को समृद्धि से और बहुत सारी प्रचुर उससे जो लाभ मिलने वाला है आपको, आप उसकी कल्पना करें। आपके जो गोल है वो आपके पूरे हो रहे हैं और उस जीवन को जीने की आप कल्पना करें जो आप चाहते हैं। ये तो आपका हो गया उस पर ध्यान। और उसके बाद आप उसके लिए विजुअलाइजेशन करें जिसमें आपको जो परिणाम चाहिए उसकी आप एक मेंटल पिक्चर आप बना लीजिए। उसमें आप क्रिस्टल को अपने हाथ में लेके वैसे के वैसे शांत जगह पे बैठे, आंखें बंद करें और उस क्रिस्टल की जो एनर्जी है सोचिए आपके चारों तरफ से है और आप उस जीवन को जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। और इस तरह से आप अपने आप को विजुअलाइजेशन करें। इसी तरह से आप ध्यान करें, मैनिफेस्टेशन करें, विजुअलाइजेशन करें। जैसे मैनिफेस्टेशन के लिए आपकी जो आपकी इच्छाएं हैं
जो आपको जो चीज़ें चाहिए उनको आपके जीवन में लाने के लिए आप क्रिस्टल को कागज के एक टुकड़े पर आपके सारे जो गोल है, जो सारी इच्छाएं, उनको लिखें और क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़े और अपने लक्ष्य, आपकी जो भी गोल है, आपकी जो भी इच्छाएं है, वो ऐसे करें कि वो पहले से ही सच हो गए और आप उस क्रिस्टल को थैंक्स बोलें और उस कागज के साथ वो क्रिस्टल रख दें। हर रात सोने से पहले और सुबह उठते ही आप उस जो भी क्रिस्टल, जिस एनर्जी की आपके अंदर कमी है, उसको हील करने वाला क्रिस्टल लेके उस कागज के साथ रख के आप उन्हें रखें और आप देखेंगे कि 21 दिन के भीतर आपके वो गोल आपके पूरे होने लगेंगे और आप खुद ये विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे हो गया। लेकिन उसके लिए आपको उसका मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन और ध्यान, इन तीनों को नियमित रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सोच है, जो पावरफुल एनर्जी है, उसी से यूनिवर्स आपके उन गोल को पूरा करेगा। आप क्रिस्टल ग्रिड भी बना सकते हैं। क्रिस्टल ग्रिड, क्रिस्टल और ये जो स्टोन होते हैं, इनकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक विशेष पैटर्न में रखते हैं। उन क्रिस्टल का आप चुनाव करें जो समृद्धि से जुड़े हुए हैं, उनको एक पैटर्न में रखें और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो बहुत जल्दी आपको मिलता है। आप इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी कि इसकी ग्रिड कैसी बनती है, या आप अपना खुद का पैटर्न खुद बना सकते हैं और उस ग्रिड पर आप ध्यान करें, विश्वास करें कि आपकी ओर प्रचुर मात्रा में समृद्धि, शांति और सुख लेके आ रहा है। तो मैं अंत में इतना ही आपको कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य, धन और धन को आकर्षित करने के लिए क्रिस्टल का उपयोग करना एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रभावी अभ्यास है। पाश्चात्य मतलब पश्चिम में इस क्रिस्टल का बहुत तरीके से उपयोग किया जाता है। रेकी में क्रिस्टल हीलिंग होती है, जैसे हम लोग प्राणिक में क्रिस्टल एनर्जी हीलिंग करते हैं, उसमें क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। अपने घर या ऑफिस में क्रिस्टल को रखते हैं, पहनते हैं, इस पे ध्यान करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, इसको ग्रिड पैटर्न में रखा जाता है। उससे जीवन में आपके बहुत प्रचुर मात्रा में समृद्धि, संपत्ति को आकर्षित करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि किसी भी बीमारी में सिर्फ क्रिस्टल के भरोसे मत बैठे रहिए। ये सिर्फ आपको एक सहायता कर सकता है आगे बढ़ने में, न कि ये आपकी स्वास्थ्य को ठीक करेगा। उसी लिए आप एकदम दृढ़ होकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए क्रिस्टल का एनर्जी को आप प्रयोग में करेंगे तो ये आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने में एक सहायक होगा। खाली इसी के भरोसे आपको वो गोल प्राप्त नहीं होंगे, आपको उस दिशा में काम भी करना होगा। ये आपकी स्पीड को तेज कर देगा। तो इस तरह से हम क्रिस्टल को वास्तु में और वास्तु को ठीक करने में, अपने समृद्धि प्राप्त करने में, स्वास्थ्य प्राप्त करने में हम एक सहायक के रूप में अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।